गांव उचानी निवासी वीरबल हुड्डा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वह आज सुबह रोजाना की तरह एक्टिवा पर सवार होकर ड्यूटी जा रहा था। जैसे ही वह गांव झंझाड़ी के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने वीरबल की एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। भतीजे सागर ने बताया कि उसका ताऊ वीरबल हुड्डा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। 3 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा हो गया। उसकी 2 बेटी और 3 बेटे हैं, जिसमें 2 लड़के व 2 लड़कियां शादीशुदा है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी वीरबल के कंधों पर थी। पुल के नीचे एक्सीडेंट होया चाचा जी का तड़की 8 बजे 7:30 बजे करीब ड्यूटी पे वहां से करनाल की तरफ। और जी ड्यूटी पे वहां से करनाल की तरफ रास्ते में यह हादसा हो गया। और जी इनके पास बिरबल जी बिरबल जी था। कितनी उम्र थी? उम्र थी जी इसकी 60 के नीचे थी जी। अच्छा, हाँ जी हाँ कहाँ काम करते थे? काम उड्डा में करते थे जी। घर में कौन कौन सदस्य? घर में जी इसके 5 बच्चे हैं जी, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। 3 बेटे हैं, 2 2 बेटी बेटी हैं। हैं। बेटों की शादी हो रही है? 2 की शादी हो रही है, 2 वैसे मनबुद्धि से हैं। अच्छा, और हाँ। 2 लड़कियों की शादी हो रही लड़की की शादी हो रही है। है? घर में मतलब जीविका उपार्जन के साधन एक ही व्यक्ति एक ही था, बिरबल जी थे। घर से किस चीज पे निकले थे? ये स्कूटी पे निकले थे जी। ड्यूटी के लिए? हाँ ड्यूटी के लिए। तो किस समय की घटना है जी? यही 7:30 बजे जी। सुबह की? हाँ सुबह की। किस चीज के साथ हुई? ट्रक के साथ जी। ट्रक को पकड़ लिया? हाँ जी पकड़ लिया। उसका जो कंडक्टर था, हेल्पर था, वो पकड़ लिया। ड्राइवर भाग गया मौके से। तो मौके पे मौत हो गई? मौके पे मौत हो गई जी। अगला टायर चढ़ गया था जी। क्या कुछ मांग करते हैं? मांग तो ये है जी, इसके बच्चों ने सरकार की तरफ से मदद मिला, अच्छी से अच्छी कार्रवाई होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है जी। क्या लगता है? चाचा लगता है जी हमारे। अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे और वो उचाना से करनाल की तरफ जा रहे थे। तो हमें करनाल जाने के लिए झंझाड़ी के पास से गुजर के जाना पड़ता है। तो झंझाड़ी फ्लाईओवर से जैसे वो करनाल की तरफ चले ना, तो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था। उन्होंने आमने सामने की टक्कर मारी और वही मौके पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जो उनका हेल्पर था उसको पकड़ लिया गया है, वो पुलिस हिरासत में है और ट्रक भी पुलिस हिरासत में है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये उचाना से करनाल जा रहे थे सुबह 7:30 बजे। ये उड्डा में कार्यरत थे। एक्चुअल में क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे गांव का रास्ता नहीं है। हमें करनाल जाने के लिए झंझाड़ी से घूम के आना पड़ता है। और अगर हम कुरुक्षेत्र की तरफ से अपने गांव में आएंगे तो हमें झीलमिल की तरफ से आना पड़ता है। हमारी क्रॉसिंग नहीं है। दिल्ली से लेके अमृतसर तक हर गाँव की अपना अंडरपास है, हर गाँव की अपनी क्रॉसिंग है। सिर्फ हमारे गाँव की क्रॉसिंग नहीं है। तो समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठे हो गए, पैसे इकट्ठे करके राधा कृष्ण मंदिर की तरफ से जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है लेक की तरफ, वहाँ का रास्ता बनाया था। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है, जो नया फ्लाईओवर बन रहा है, सर्विस रोड बन रहा है, तो उसके चक्कर में काम बंद कर दिया गया। तो गांव वालों ने विरोध भी किया था। तो वो कह रहे थे जी काम चला हुआ है। तो वो 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। 2 दिन काम करते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो जो नीचे का रास्ता था करनाल जाने के लिए वो तो बंद कर रखा है। तो इसके चक्कर में हमें झंझाड़ी से घूम के आना पड़ता है। और झंझाड़ी उनका अपना ये एक्सीडेंट हो गया उनका, उन्होंने तो परिवार में कौन कौन है? एक्चुअल में क्या है, इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। इनकी वाइफ का पहले देहांत हो चुका है 4 से 5 साल पहले। इनके 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। और बेटों में से 2 बेटे हैं वो थोड़ा सा दिमागी रूप से परेशान है। और एक बेटा है जो ठीक है, वो अपना गाय भैंस रखता है, पशुपालन करता है, उससे अपने घर का गुजारा करता है। कहने का मतलब ये है कि जो बीरबल जी है वो अपने घर के मेन सदस्य थे और उन्हीं से जीवन यापन चला हुआ सभी का। सारी जिम्मेवारी सारी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर थी। क्या कुछ आयु थी? उनकी 59 साल उम्र थी। 3 से 4 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी।